दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू ने लगाई तरकीब, पति और सास के उड़ गए होश। सुमन, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी दफ्तर से घर लौटी सुमन को देखते ही हॉल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति रंजीत ने लगभग 2 वर्ष की बिटिया के साथ कार्टून चैनल देखते हुए बोला, दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल। वॉशरूम की ओर जाती सुमन को अपने कमरे के बिस्तर पर बैठी उसकी सास माँ ने वहीं से टोका, वॉशरूम में 2-4 कपड़े पड़े होंगे, उसे धो लेना। जी माँ जी। सुमन वॉशरूम में पहुंच फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगो कर रखे कपड़े धोकर हाथ पोंछा। वॉशरूम से बाहर आने पर सीधा रसोई में पहुंची। रसोई की सिंक जूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे के बेरोजगारी का हवाला दे कोई घरेलू सहायिका रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे जूठे बर्तन धोने के बाद सुमन ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुंची और बोली, बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। सुमन ने चूल्हे की आंच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ यह कहते हुए रसोई से वापस जाने को मुड़ गई कि तरी वाला सब्जी बना लो और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मोह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती सुमन खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज़्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती सुमन ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करे तो कैसे, यह सोचते हुए सुमन को एक तरकीब सूझी। एक सहकारी बैंक में क्लर्क थी। सुमन ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची छुटकी को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा। आज हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर आया है, मेरा तबादला मुंबई हो गया है। मुंबई यहाँ से 150 किलोमीटर दूर। उसके पति के हाथ का कवर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती हैं और वहाँ उनके साथ ही रह लूँगी। सुमन ने अपने पति को निश्चिंत कराना चाहा, लेकिन छुटकी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, उसके पति ने चिंता जताई। मैं छुटकी को अपने साथ लेती जाऊंगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। सुमन की सास भोजन की थाली एक ओर रखकर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक सहायक रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू, यही 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद ट्रांसफ़र यहीं होगा, यह ज़रूरी तो नहीं। सुमन की सास की चिंता जस की तस बनी रही। हाँ, यह बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है। एक गिलास पानी भी खुद को उठाकर ना पीने वाले सुमन के पति जो तो सुमन की बात सुनकर मानो जैसे कांट मार गया था। लेकिन सुमन की सास ने बहू से मनुहार किया, बहू, कुछ दिनों में रंजीत को भी कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, तुम ट्रांसफ़र मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। सुमन असल मुद्दे पर आई, लेकिन सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूं ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा। कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। सुमन की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और सुमन के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है, सुमन और मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी जिद देखकर सुमन ने राहत की सांस ली।
फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूंगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत सुमन को असल मायने में अब वह घर अपना घर लगने लगा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और एक लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।